सियासी चौक में आज हम बात करेंगे डिंपल यादव पर विवादित टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी पर। विवादित बयान के बाद मौलाना साजिद ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सहयोगी चैनल न्यूज नेशन पर बहस के दौरान एक युवक ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। इसके बाद रशीदी ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा मांगी है और कहा है कि उन्हें कई दिनों से धमकियां मिल रही हैं। इस मामले पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हिंसा का समर्थन नहीं होना चाहिए। फिलहाल आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ राजनैतिक और संवैधानिक चीज़ों की समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि मौलाना साजिद रशीदी के बयान के बाद अब उनका माफ़ी न मांगना, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहें? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मौलाना साहब जो भी वक्तव्य बयान दिए हैं, मेरा मानना है कि मौलाना साहब अपने मुख से और अपने विचार से नहीं दिए हैं, उनसे कहवाया गया है। और सबसे बड़ी चीज़, मौलाना वो मौलाना नहीं है, मौलाना के भेष में छुपा हुआ भेड़िया है। आप बताओ कि एक महिला, वो भी महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले भाजपा के लोग जो उसको संरक्षण दे रहे हैं, उस महिला को बदनाम किया जा रहा है सदन में। और सीधे तौर पर कहा, अभी कुछ दिन पहले इकरा हसन का आप लोग सुने होंगे, वो भी सांसद। जब महिला सांसद नहीं सुरक्षित हैं तो आप बताओ आम जनमानस में महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? क्या कहेंगे आप, जिस तरह से अखिलेश यादव का भी अब बयान आया है कि हिंसा का समर्थन नहीं किया जाएगा, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कहें? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि भारत देश में महिलाओं का देवी स्वरूप माना जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। मैं मौलाना साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये कैसे बोल सकते हैं, ये कैसे कह सकते हैं? और ये आपका कहना, अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं आप, तो आप इंसान नहीं, एक भेड़िया नहीं, एक राक्षस हैं। मैं यही कहूँगा। अब मैं दूसरी बात कहूँगा कि एक सांसद या किसी भी पार्टी का कोई हो, है, महिला का जो सम्मान है उसको देना चाहिए। ये आप अभद्र टिप्पणी करना आपके लिए बहुत है। मुझे सुनने में आ रहा है कि आप कह रहे हो कि मुझे सुरक्षा चाहिए। आप कैसे कह सकते हो सुरक्षा? आप क्या हैं? मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको सुरक्षा चाहिए, मैं ये कहूँगा कि आपको माफ़ी मांगना चाहिए। अपनी गलती को माफ़ी के रूप में अपने विचारों को सही करना चाहिए। और भी लोग समझेंगे। सर, आप किस नज़र से देखते हैं इन चीज़ों को, जिस तरह से इसमें बयानबाजी भी अब उस पर तमाम प्रकार की हो रही है? मौलाना साजिद रशीदी का जिस तरीके से बयान आया, माफ़ी नहीं मांगी जा रही, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई चीज़ हिंसा के खिलाफ हम लोग हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ मौलाना रशीदी से कि जिस अखिलेश यादव और जिस डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भगवान समझता है, अगर उस डिंपल को के विषय में आप अभद्र बात करेंगे तो थप्पड़ के आप तो जूता खाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग अभी बहुत उनके साथ न्याय किए हैं, लेकिन देश का इतनी बड़ी पार्टी का, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी का नेता है, सांसद हैं, उनके खिलाफ, वो उस महिला के खिलाफ जिसकी पहनावा पर आप टिप्पणी कर रहे हैं, जो महिला आज तक कोई उस महिला को देखा है जितना बढ़िया कपड़ा पहनती हैं, जिस तरह से शरीर को ढकती हैं, उस तरह से कोई नहीं ढकता, उस तरह से कोई नहीं रहता है। लेकिन उस महिला के खिलाफ आप इस तरह से अभद्र टिप्पणी करेंगे? आप भाजपा के दलाल हैं, बैठ करके टीवी चैनल में आप पैसा लेकर के इसी तरह से भाषा का प्रयोग करेंगे? एक शुक्र करिए कि समाजवादी पार्टी के लोग केवल थप्पड़ मारे हैं, आप तो जूतों के लायक हैं। मेरा ओपिनियन थोड़ा आपसे इन विचारधाराओं से बिल्कुल अलग है। मैं तो ये देखता हूँ कि हजारों वर्षों से भारत में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के लोग एक साथ रहते हैं। एक तरह से विविधता में एकता हमारे भारत की शान है। जब राष्ट्रीय कोई मुद्दा होता है तो सभी जाति, धर्म, भाषा के लोग एक साथ खड़े होते हैं। यह हमारा विश्व शांति, वसुधैव कुटुंबकम की राह पे हम लोग चलते हैं। लेकिन हमारे भारत के संविधान में भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए अनुच्छेद 19 उनको एक तरह से गारंटी देता है। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के व्यक्तिगत लाइफ में अथवा किसी के भी छवि को खराब करें। आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक किसी को ठेस न पहुंचे। देख सकते हैं कि यहाँ लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह का माहौल इस समय मौलाना साजिद रशीदी के बयान के बाद से बयानबाजी का दौर जारी है, ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि यह अगले कितने दिनों तक देखने को मिलेगा। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।